हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप लोगों के ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर जैसे हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो फाइनल रिजल्ट के बाद क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मेडिकल कैसा होता है, क्या हमें फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गो थ्रू करना पड़ता है, या स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो ये वीडियो ना मैं आपको बताऊँगा कि जब एसएससी फाइनल रिजल्ट डाल देती है उसके बाद से लेके आपके ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग यानी कि फर्स्ट डे आप सीट पे बैठ गए, ओके, तो वहां तक का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा आने वाले 4 से 5 मिनट में। तो ध्यान से सुनना, अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अपने ही एक एग्जांपल के साथ कि मान लो 1 जनवरी 2022 को 23 को रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया और मुझे से एक जॉब मिल गई। मैं मान के चल रहा हूं मुझे एक ऑडिटर की जॉब मिल गई, ओके। अब देखो प्रोसेस क्या होगा। जैसे ही आप लोगों का फाइनल रिजल्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, एसएससी क्या करती है कि आपके डिपार्टमेंट को आपके डोजियर्स भेज देती है। डोजियर्स क्या होता है, तो जो एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेती है ना, तो वहाँ आपके फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं, आपका पूरा डिटेल होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रहती है, एक फाइल में रहता है। उस फाइल को आपके डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। जैसे मैं अगर ऑडिटर हूँ सीएजी में, तो सीएजी को डोजियर भेज देंगे। अगर आप एक्साइज इंस्पेक्टर हो सीबीआईसीएस, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप सीएसएस से हो तो सीएसएस में आपके डोजियर्स को भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपके डोजियर्स जो है वो आपका जो ऑफिस है वो रिसीव कर लेती है। जैसे अगर मान लो मैं अपने ही ऑफिस के बारे में बात करूं तो सीएजी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, मैक्सिमम हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, तो दिल्ली में वो भेज दिया जाता है। अब इसके बाद ना एसएससी का कोई काम नहीं रहता है, एसएससी का काम ओवर हो चुका है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा, अब डिपार्टमेंट के ऊपर आ जाता है। सो डिपार्टमेंट जो है ना वो 2 टाइप की होती है, एक जो आपसे आपका स्टेट प्रेफरेंस पूछेगा, दूसरा जो आपसे आपका स्टेट प्रेफरेंस नहीं पूछेगा। तो देखो कुछ एक डिपार्टमेंट लाइक सीजीडीए हो गया या फिर ईडी है या सीबीआई है, ये आपसे स्टेट प्रेफरेंस नहीं पूछती है। और भी कई सारे हैं लाइक जैसे एएसओ इन सीएसएस है जो दिल्ली बेस्ड जॉब है, ये भी आपसे आपका स्टेट प्रेफरेंस नहीं पूछता है। तो ये डायरेक्ट आप लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म जारी कर देगा, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर। अदरवाइज जो दूसरे टाइप का है लाइक कि सीएजी हो गया, सीजीए हो गया या एक्साइज इनकम टैक्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है आपसे आपके स्टेट प्रेफरेंस के लिए, ओके। जैसे ही आप अपना अपना स्टेट प्रेफरेंस भर देते हो रैंक के अकॉर्डिंग, फिर थोड़े दिनों बाद, 15 दिन, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, जो आपका डिपार्टमेंट है वो एक स्टेट लिस्ट जारी करती है। उसमें ना जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी रैंक अच्छी है, तो मैं जो स्टेट चाहूंगा अगर वहां वो वैकेंसी रही होगी तो वो मुझे मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपका रैंक लिस्ट आ चुका है। ध्यान रखना, अब तक हमने क्या किया है, एसएससी ने आपके डोजियर्स को हेडक्वार्टर में भेजा, ओके, आपके डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ने क्या किया, या तो सीधा लेटर इश्यू कर देगा अगर स्टेट प्रेफरेंस नहीं पूछना है तो, और अगर स्टेट प्रेफरेंस पूछा है तो पहले वो स्टेट लिस्ट करेगा। स्टेट करने के बाद अब मान लो मैं सीएजी में ऑडिटर हूं और मुझे बिहार अलॉट हुआ है, तो अब दिल्ली वाले जो हेडक्वार्टर है वो क्या करेगा, मेरे डोजियर्स को बिहार भेज देगा। अब वो डोजियर बिहार आ चुका है और बाकी सबके भी डोजियर्स अपने अपने स्टेट में पहुंच चुका है। तो अब सब बराबर है, चाहे आप सीएसएस में हो या फिर किसी में। तो अब मान के चलो कि जहां आपकी पोस्टिंग है वहां पे आपका डोजियर आ चुका है। तो डोजियर आने के बाद ये लोग क्या करेंगे, आपसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको इशू करेंगे, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर यानी कि एक ज्वाइनिंग लेटर के साथ ना एक अटेस्टेशन फॉर्म रहता है और एक मेडिकल फॉर्म रहता है। अब मेडिकल करवाने के ना अटेस्टेशन फॉर्म, जो पहले मैं आपको अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बता देता हूं। अटेस्टेशन फॉर्म जो है मेनली आपसे आपके जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, लाइक कि आपके फैमिली में क्या क्या है, आपने पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ रहे हो, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने ओबीसी एससी एसटी से फॉर्म भरा है तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर 10th 12th ग्रेजुएशन, जितने भी फॉर्म आपने भर रखा है, मदर फादर आपकी फैमिली में जो है वो सारे चीजें उसमें पूछता है ये अटेस्टेशन फॉर्म में। ये आपको भर के जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो वो आपको आपके ऑफिस में सबमिट करना होता है। उसके साथ में एक मेडिकल फॉर्म भी आता है। अब मेडिकल के 2 तरीके होते हैं, या तो वो आपको बोल देंगे कि आप अपने यहां से मेडिकल करवा के ले आओ, ओके। अगर मान लो मैं से किसी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, बिहार का एक दरभंगा डिस्ट्रिक्ट या सहरसा डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं, सहरसा डिस्ट्रिक्ट में जो भी मेडिकल होगा, मेडिकल इन द सेंस कि जो भी हॉस्पिटल होगा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां से जाके मैं वो मेडिकल करवा सकता हूँ, वो फॉर्म देके वो कर देते हैं। अदरवाइज मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपने डिपार्टमेंट में आ जाऊँ ज्वाइनिंग के लिए और उनको बोलूँ कि आप मेरा मेडिकल करवाओ। वो क्या करेंगे कि वो लिख के दे देंगे और आसपास में जो भी हॉस्पिटल होगा वहां जाके आपका मेडिकल हो जाएगा। देखो मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है, एसएससी को बस एक फिट आदमी चाहिए। फिट मतलब बिल्कुल ये नहीं कि उसको शुगर नहीं है, उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो, चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, अगर थोड़ा बहुत है। वो बस ये चेक करता है कि आपका ना कोई सीरियस इलनेस नहीं हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो,
ठीक है। वो कौन कौन सी बीमारी है इसका ज़्यादा आइडिया मुझे भी नहीं है, बट आप ये मान के चलो कि कोई भी इसके मेडिकल में फेल नहीं होता है, ठीक है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे दांत नकली है, या फिर मान लो किसी के हिप्स ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई चश्मा पहनता है, देखो मैं भी चश्मा पहनता हूँ, ठीक है, या फिर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, या कोई मतलब बोलने में हिचकिचाता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब फंबलिंग करता है बोलने में, तो उनसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेडिकल में ये सब बिल्कुल चेक नहीं होता। मेडिकल स्टेट टू स्टेट वराई करता है। लाइक कि जब मैं दिल्ली में था तो हम लोगों का मेडिकल बहुत ही बढ़िया से हुआ था ऑडिटर के लिए, लेकिन जब मैं दूसरे दोस्तों से पूछा तो उनका मेडिकल हुआ ही नहीं था। तो ये समहाउ हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से टेस्ट करना चाहते हैं। कई बार तो ऐसे भी साइन करके दे देते हैं और कई बार बहुत थोरोली चेक होता है, लेकिन फेल कोई नहीं होता, ये आप मान के चलो। तो मेडिकल बहुत ईजी होता है। तो आपने मेडिकल भी सबमिट कर दिया, आपने अटेस्टेशन फॉर्म भी सबमिट कर दिया, और सेम एज अगर आप मान लो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहां आपको कुछ फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह भी करना है, लाइक कि एक्सरसाइज में हो या प्रिवेंटिव में हो या फिर सीबीआई वगैरह में हो, तो वो ना आपका फिजिकल टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। इन्हीं के बीच में स्टेट, जब आपको स्टेट अलॉट हो जाएगा उसके बाद, और ये जो ज्वाइनिंग लेटर है ना, आप उसको ज्वाइनिंग लेटर ही समझो कि वहां जाके आपको मेडिकल करवाना है। फर्स्ट डे आपका बेसिकली फिजिकल होता है और अगले ही दिन आपका मेडिकल हो जाता है, अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है। और उसका भी फिजिकल बहुत ज़्यादा नहीं है। फिजिकल के लिए मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर की वीडियो बना रखी है, आप वो देख लेना। जब प्रिवेंटिव की बनाऊंगा तो उसमें वो डाल दूंगा। तो आप सब कुछ गो थ्रू कर चुके हो। अब आपने क्या किया, मेडिकल हो गया, तो अब आप अपने ऑफिस में जाके एडमिन सेक्शन होता है, वहां जाके आप दे देते हो वो। उसके बाद फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना होगा, लाइक कि आपका ना फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट फिर से चेक करेंगे। देन कुछ आपसे पर्सनल फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, लाइक कि आपके फैमिली में कौन कौन डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आपका होम टाउन कौन सा है, ये एडमिन करता है। और साथ के साथ जैसे ही ये सब होता है ना, आपका एक ज्वाइनिंग लेटर इश्यू हो जाता है। ज्वाइनिंग लेटर जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, सॉरी अपॉइंटमेंट लेटर। जैसे ही वो अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, दैट मीन्स कि आप उस डिपार्टमेंट के स्टाफ हो गए हो। लाइक कि अगर मान लो मैं सीएजी में था, तो जैसे ही मुझे वो अपॉइंटमेंट लेटर मिला विद टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें रहता है कि 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। अगर मान लो हमारे लिए हमें था कि एसएस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप टर्मिनेट हो जाओगे। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसमें लिखा रहता है। अगर आप पूछोगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं, आप कमेंट में पूछ लें, अगर आपको जानना है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो यही सब सारी चीजें उसमें रहती है। और उसके बाद 5 दिन 7 दिन सारे फॉर्मेलिटी चलता है, फिर आपको एक सेक्शन अलॉट कर दिया जाता है। आप सेक्शन में जाके काम करना स्टार्ट कर देते हो, और बीच में फिर कभी भी आपका ट्रेनिंग हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि आप जाते ही पहले ट्रेनिंग में जाते हो फिर सेक्शन में मिलता है, सेक्शन में जाओगे। आपका पहले ज्वाइनिंग होगा, बीच में 15 दिन 20 दिन 1 साल भी लग जाता है, और कई बार 2 साल भी लग जाता है। तो बीच में आपकी कभी भी ट्रेनिंग हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग तुरंत ही होगा, ओके। और ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, उसमें आपको सारी सैलरी मिलेगी, और स्पेशली आपको कुछ पर्क्स भी मिलेंगे, फूड अलाउंस वगैरह। सैलरी कुछ नहीं करता है, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करता है, सब कुछ मिलेगा आपको। तो अब मैं आपको ना एक बुक के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऐड करूँगा। तो आज ना हम नियोन पब्लिकेशन का ना एक इंग्लिश वोकैब की बुक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो वोकैब की बुक है ये रूट वर्ड से रिलेटेड है। इसमें ना आपको हर एक जो वर्ड है ना उसका रूट बताया गया है कि कैसे एक वर्ड को दूसरे वर्ड से ऐड किया जाता है। तो अगर आप उस रूट वर्ड को फॉलो करते हो तो लर्निंग करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आप सीधा वर्ड्स को याद करते हो तो थोड़ा सा टफ रहता है, अगर आप रूट वर्ड से लिंक कर पाते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और ये जो बुक है अप्रॉक्स उसमें 3 से 4 हज़ार वोकैब है, जो आपके लिए सफिशिएंट है एसएससी के किसी भी एग्जाम या बैंकिंग के किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अलावा ये जो बुक है ये हार्ड कॉपी भी है, इसका सॉफ्ट कॉपी भी है। सॉफ्ट कॉपी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हार्ड कॉपी के लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर आप हार्ड कॉपी अफोर्ड कर सकते हो तो हार्ड कॉपी ले लेना, और अगर आपको लग रहा है कि आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हो और मनी की प्रॉब्लम है तो सॉफ्ट कॉपी ले लो और उससे पढ़ाई करो। पढ़ाई करना ज़्यादा जरूरी है और अच्छे से गो थ्रू करना, मतलब जब आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो अच्छे से गो थ्रू किया करो। ये नहीं कि 4-5 पेज पढ़ा और फिर आगे बढ़ गए कहीं नई किताब। कोई भी किताब लेते हो उसे फिनिश करो, और जब आप उसे फिनिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ सीखा है उससे। इस बुक में सिर्फ वोकैब नहीं है, वोकैब में जितने वन वर्ड इडियम्स ये सब कुछ है, ध्यान रखना। ये मैं अभी थोड़ा बताना भूल गया था, तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया जो भी आपके डाउट्स थे। तो आई होप आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो गए हैं। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो कमेंट में पूछ लेना, धीरे धीरे मैं आपको
गवर्नमेंट जॉब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करते हो तो मैथ्स का मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस डाल रखा है। आप एडवांस और अर्थमेटिक के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हो। मैंने मैराथन बैच भी चलाया है मेंस के लिए, वो भी आप जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रिलेवेंट है, तो आप वो भी जाके कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।